नमस्कार साथियों। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सफाई पैसे से जुड़े हुए सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, कभी पैर छूते हैं, कभी उनके घर में खाना खाते हैं और फिर उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं। और इसी विश्व गुरु भारत देश के राज्य मध्य प्रदेश राज्य में जो एक घटना घटित होती है, जहां पर दो निर्धन सफाई कर्मचारी अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। मामला बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दो सफाई कर्मचारी सीवर टैंक की सफाई करने के लिए नीचे उतरते हैं और उसमें जहरीली गैस होने के कारण कुछ समय बाद वह बाहर नहीं निकल कर आ पाते। तो जब बाहर खड़े लोगों को अंदेशा होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वे तुरंत नीचे जाते हैं और उनको बाहर लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनको बाहर लेकर आते हैं तो वे मृत पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई सांसें नहीं थी, धड़कन नहीं थी। तो बताया जा रहा है कि सीवर टैंक में बेहद ही जहरीली गैस थी और जो दो सफाई कर्मचारी इस प्रशासन की लापरवाही में मारे गए, उनका नाम करण यादव और अजय दूधिया है। तो कब तक इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी? एक तरफ आप अपने देश को विश्व गुरु कहते हैं और उसी विश्व गुरु में जो एक सफाई पैसे से जुड़ा हुआ कार्य कर्मचारी है, उसके लिए आपके पास पूर्ण रूप से सेफ्टी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। तो यदि उनके पास सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण होते तो क्या उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और ये ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं, इसका रुकने का कोई नाम नहीं है। और आप कितनी भी आवाज़ उठा लो, कितनी भी आप अपील डाल लो, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ से जो बोलते हैं आदेश दे देता है। आदेश देने के बावजूद भी जो राज्य हैं और जो उनकी सरकारें हैं, वो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। और बहुत से जो हमारे साथी हैं, देश के जो जागरूक लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, वो इस पर निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं कि हाथ से मैला ढोने का जो प्रावधान है वह बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है, गटर में उतरने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद आज तक वही प्रक्रिया चली हुई है। कर्मचारियों को गटरों में उतारा जा रहा है और खुले हाथ बिना किसी सेफ्टी प्रोटेक्शन के उनसे मलबा और मैला उठवाया जा रहा है। तो हम जो सरकारें हैं उनसे ये निवेदन करते हैं कि इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि जो ये मजदूर वर्ग है उनके साथ इस तरीके की अनहोनी दुर्घटना होने से बचाया जा सके।